हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में पढ़ने क्लास 10th का सब्जेक्ट है मैथ। एक्सरसाइज है 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें जो है जीरोज फाइंड करना है किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। वही इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। दिया है हमारा 6x² -3 और -7x। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा। क्या फॉर्म होता है? ax² + bx + c = 0। ऐसा हमको बनाना है इसको। तो हम इसको अरेंज करते हैं। 6x² -7x और -3 साइन सहित जो है हम इसको इधर से उधर कर दिए हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें पहले जीरोज फाइंड करते हैं। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जिसका मल्टीप्लाई हमको यहाँ पर करना होगा। तो हो जाता है 6×3 = 18। अब 18 को जो है हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पर हमारा जो है 7 आए। तो कितना हो जाता है? 18। 9×2 = 18। ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 18 आता है। और यदि 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो है 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि हमारा 7x जो है वो माइनस में है। तो हम 2 को प्लस करते हैं, 9 को माइनस कर देते हैं। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आएगा। तो इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। तो इसको हम 6x², फिर कितना लिख दें? -9x, फिर लिखते हैं -2x और -3 = 0। यहाँ पर इन दोनों में से हमें 3x कॉमन मिलेगा। 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। और एक x से एक x कैंसिल, तो एक का बचेगा। फिर यहाँ 3 से 9 डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। x से x में डिवाइड कर दिए तो x नहीं बचेगा। इन दोनों में से हम +1 कॉमन ले लेते हैं। +1 कॉमन लेने पर जो है वो वही रहेगा, 2x - 3 = 0। अब यहाँ पर हमारा जो है अगर कॉमन लेना सही है तो ब्रैकेट हमारा सेम आया है। एक ब्रैकेट हम कॉमन ले लेते हैं, 2f - 3। और यहाँ से एक ब्रैकेट कॉमन लिए तो ये बच जाएगा हमारा 3x। यहाँ से हमने ये कॉमन लिया तो यहाँ पर +1 बन जाएगा = 0। यहाँ पर 2x - 3 = 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा 3x + 1 = 0 भी आएगी। यहाँ से x का मान निकालेंगे। यहाँ से हम 3 उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x। ये 3 जो है इस तरफ माइनस से उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से x के साथ 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x = 3/2। यहाँ पर x का मान 3/2 है। अब यहाँ से देख लेते हैं तो यहाँ पर 1 जो है वो इस तरफ है, इस तरफ भेजेंगे तो इस तरफ प्लस है, उस तरफ है जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी 3x = -1। x के साथ 3 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर ये मान लेते हैं अल्फ़ा ज़ीरोज़ है और ये हम मान लेते हैं बीटा ज़ीरोज़ है। ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा हमने ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए हैं। अब हमको रिलेशनशिप निकालना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच। तो यहाँ पर हम डिसाइड भी कर लेते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/a। देखिए यहाँ से a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a = हमारा आ जाएगा 6, b = आ जाएगा हमारा -7 और c = हमारा आ जाएगा -3। अब हम जो है वेरीफाई कर देते हैं। तो अल्फ़ा का मान है हमारे पास 3/2 प्लस बीटा का मान है, वैल्यू है हमारे पास -1/3। ठीक है। और माइनस अपनी जगह बना है। बी की वैल्यू है -7 और ए की वैल्यू है हमारा 6। ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं हमारा। तो 3/2 ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा 1/3 = यहाँ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7/6। नीचे हम कितना जो है कर सकते हैं, नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3×2 = 6 नीचे हो जाएगा, 3×3 = 9 हो जाएगा। यहाँ 2 × 1 = 2 हो जाएगा = 7/6। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा बचेगा 7/6। इधर हमारा 7/6 हो ही चुका है। तो LHS =
RHS हो जाएगा। हेंस वेरीफाई यहाँ पर जो है हो गया, क्या वेरीफाई हुआ है हमारा, सम ऑफ जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच। अभी हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए हम यहाँ ऊपर कर देते हैं। होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू है हमारे पास 3/2 और मल्टीप्लाई लगाएंगे, बीटा की वैल्यू है -1/3, सी की वैल्यू हमारे पास है -3 और ए की वैल्यू है हमारे पास 6। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, ऊपर हमारा -1 बचेगा, नीचे हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ से हम 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट कर सकते हैं, तो -1/2। ये भी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, हेंस वेरीफाई।